हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज 6.2 का रिमेनिंग क्वेश्चन जो रह गए हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे आज इंशाल्लाह। जितने हो सकेंगे आज की वीडियो में करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 तक लास्ट करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं आज जरा पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स। जो यहाँ पर वर्ड आया है स्टूडेंट डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब जो अरेंजमेंट पहले तय हो चुकी है वो वापस ना आए। ये बात का आपको क्या रखना है, ख्याल रखना है। डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी फॉर्म ऑफ द वर्ड। और इस जो अरेंजमेंट बनेगी डिफरेंट वो कौन से वर्ड से बनेगी, इस वाले वर्ड से बनेगी, मैट्रिक्स वर्ड से बनेगी। यूजिंग ऑल लेटर्स, और जो इसके अंदर लेटर्स मौजूद हैं उन सब से बनानी है। ऑल्सो साथ ही साथ हमें एक और काम भी करना है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। और हमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट और फाइंड करनी कब, इफ ईच ऑफ देम स्टार्ट विद आर। वो बोल रहे हैं अगर क्या हो कोई भी वर्ड स्टार्ट होने जा रहा है पहली पोजीशन से, तो हमें बताएं कितनी अरेंजमेंट बन सकती हैं और वो भी डिफरेंट होनी चाहिए। क्लियर। चले सबसे पहली जो हमारे को बोला गया है कि कितनी अरेंजमेंट बन सकती हैं इस लेटर, मतलब इस लेटर्स के अंदर, जो इस वर्ड के अंदर जितने लेटर्स है उससे कितनी अरेंजमेंट बनेगी। आइए जरा चेक करते हैं। मुझे एक बात बताएं, ये कितने लेटर्स हैं। आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 5 6। तो आप सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद जो वर्ड आप लोगों को गिवन हो ना उसे लिख दें। मैट्रिक्स गिवन था, लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना होगा कि नंबर ऑफ एम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एज कितने हैं इस वर्ड के अंदर। जो है आप लिखेंगे। तो नंबर ऑफ एम्स कितने हैं, आप बोलेंगे सर 1। नंबर ऑफ एज कितने हैं, ए कितने हैं, एक ही है। नंबर ऑफ टी कितने हैं, 1। नंबर ऑफ आर्ट्स कितने हैं, 1। सब कुछ क्या है 1 1। तो आप टोटल कितने हो गए, तो आप बोलेंगे सर टोटल कितने हैं 6, क्योंकि गिन ले 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितने हो गए 6। क्लियर। सर ये करेगा, आपको प्रॉपर तरीके से काम करना है तो प्रॉपर तरीका बता रहा हूं। अब मेन बात है जो हमें समझनी है। आए जरा चेक करते हैं भाई। देखिए हमें डिफरेंट अरेंजमेंट बनानी है और इन्हीं लेटर्स को यूज करके बनानी है। तो मैंने लिखा टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स किसके बराबर होगी। आए जरा चेक करते हैं। देखिए भाई स्टूडेंट्स, जब भी अब यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा काउंटिंग का। अब जरा चेक करें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो मैं 6 जगह बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। अब आप बोलेंगे तो 6 जगह क्यों बनाई आपने, तो आपको बताता हूँ ना स्टूडेंट्स। अब बहुत ध्यान से आप लोगों को मेरी बात पे कंसंट्रेट करना है, ताकि ये मुश्किल नहीं है सवाल, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ। चलें भाई। अब स्टूडेंट्स, अब हमारी मर्जी है यहाँ पर कितनी प्लेस है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस और सिक्स्थ प्लेस। 6 प्लेसेस है यहाँ पर। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहली प्लेस के ऊपर मैं क्या करता हूँ, अपनी मर्जी से m को रख देता हूँ। सुनते जाइएगा। अब यहाँ पर डिफरेंट बनानी है, तो मैं आया सबसे पहले, मैंने 6 प्लेसेस को देखा। देखने के बाद मैंने देखा कि ये जो 6 प्लेसेस है उस पर सबसे पहली प्लेस पे किसको रखूं। मैंने बोला सब खाली है भाई, तो पहली प्लेस के ऊपर मेरी मर्जी है, मैं m को रख दूं, मैं a को रख दूं, मैं t को रख दूं, मैं r को भी रख सकता हूं, i को भी रख सकता हूं और h को भी। तो पहली प्लेस पर इन 6 में से 6 आ सकते हैं। तो इसका मतलब पहली प्लेस के लिए यहां पर आ सकते हैं 6। 6 का मतलब ये नहीं कि 6 आया है यहां पर, नहीं, इसका मतलब ये है कि इस पहली प्लेस के ऊपर ये 6 के 6 लेटर्स आ सकते हैं। अब सपोज कर लें कि जो पहली प्लेस है उसमें से इस वर्ड के अंदर से कोई भी एक लेटर इस पहली प्लेस पे आ गया। अब एक आ गया। अब बढ़ते सेकंड प्लेस के ऊपर। अब कहां बढ़ रहे, सेकंड प्लेस पर। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि आप मुझे बताएं कि सेकंड प्लेस के ऊपर अब इस वर्ड में से कितने लेटर्स आ सकते हैं। गौर करिएगा, डिफरेंट की बात करिए। डिफरेंट का मतलब ये है कि एक लेटर जब यहां यूज हो गया तो अगली बार वो लेटर नहीं आना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। अब इससे पहले हमने एक लेटर तो रखा होगा, उसके बाद ही हम सेकंड प्लेस पे पढ़ेंगे। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कि अगर मैं बना रहा हूं मैट्रिक्स बना रहा हूं, क्लियर है। तो पहली पोजीशन पे m आ गया, तो अब यहां पर सेकंड प्लेस पे तो दूसरा नहीं आएगा ना,
m तो नहीं आएगा, ये बात है वो 6 हो गया। अब दूसरी प्लेस पर, मतलब पहली प्लेस पे तो 1 हो गया, अब दूसरी प्लेस के ऊपर कितने लेटर्स आ सकते हैं? आप बोलेंगे सर 5। क्यों? क्योंकि टोटल कितने 6, एक तो फर्स्ट प्लेस पे आ चुका है, अब कितने बचे 5, तो यहां पर आएगा 5। अब वाफी मेरी बात को सुनना है आप लोगों को। अब यहां पर 5 का मतलब ये है कि इस प्लेस के ऊपर इन पांचों में से जो रिमेनिंग रह गए होंगे उन पांचों में से कोई भी आ सकता है। अब बढ़ते हैं थर्ड प्लेस के ऊपर। थर्ड प्लेस पे स्टूडेंट मुझे ये बताया, पहली 2 प्लेसेस तो फुल हो गई, पहली 2 प्लेसेस हो चुकी हैं, अब आगे कितनी बची है? अब ये वाली प्लेस पे आ गए। अब इसके ऊपर सुनिएगा, ये लेटर है, इसके वर्ड है, इसके अंदर लेटर 6 थे, 2 प्लेसेस तो फुल हो चुकी है, इनमें से 2 लेटर्स को हम इस्तेमाल कर चुके हैं। अब कितने बचे? आप बोलेंगे सर अब 4 बचे, तो यहां पर आएगा 4 और इसी तरीके से चलता रहेगा 3 2 1। बस क्लियर है? तो आप ये अगर देखें तो ये असल में क्या बन रहा है? असल में ये तो बन गया 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल अपने कैलकुलेटर को इस्तेमाल करें और देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा 720। इसका मतलब हमारे पास 720 तरीके होंगे इसको करने के लिए। मतलब ये कि भाई देखें, अगर हम इन लेटर्स को यूज करें तो हम डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं। मतलब ये भले ही उस वर्ड की मीनिंग ना हो, हमें उससे कोई परवाह नहीं है। मतलब ये अगर मैं ये ए को पहले लिख दूं, इस एम को दूसरी प्लेस पे ले आऊं, टी अपनी जगह पर, आर अपनी जगह पर, तो ये दूसरी अरेंजमेंट आ गई। ये पहली अरेंजमेंट, ये दूसरी अरेंजमेंट, तो इनमें से कोई रिपीट हुआ? कोई भी लेटर से रिपीट नहीं हुआ। इसी तरीके से अरेंजमेंट कितनी बनेगी? 720 इस तरीके की अरेंजमेंट बनेगी जिसके अंदर कोई भी लेटर्स रिपीट नहीं हो रहा होगा। ये बात का मकसद था जो मैंने आपको समझाया। चले भाई, चाहता तो मैं डायरेक्ट क्या करता, 6 फैक्टोरियल लिखता, आंसर आया था, लेकिन आपके बात समझ में नहीं आती तो मैं खुश नहीं होता स्टूडेंट। क्लियर है? मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट को अगर नहीं समझना होगा तो स्किप कर दिया होगा। चले भाई, अब यहाँ पर दूसरे जो इन्होंने आके हमारे को बोला कि ये भी फाइंड करें, तो भाई इस पर भी गौर कर लेते हैं। उन्होंने हमें क्या बोला था? उन्होंने पता क्या बोला? उन्होंने बोला हमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट को फाइंड करना है अगर ईच ऑफ देम स्टार्ट विद आर। अगर क्या हो? आर से स्टार्ट हो रहा हो। मतलब ये इनका कहने का मकसद ये है, अगर हम आर को फिक्स कर देते हैं फर्स्ट पोजीशन पे, तो अब जितनी डिफरेंट अरेंजमेंट बनेगी तो हमें पता है कितनी डिफरेंट अरेंजमेंट बनेगी। तो इन्होंने बोला क्या कि आर को फिक्स कर दो पहली प्लेस के ऊपर। टोटल कितनी प्लेस है? 6। तो मैं 6 लिखता हूं पहले। 6 1 2 3 4 5 6, ये 6 की 6 प्लेसेस आ गई। क्लियर? चले भाई, अब यहां देख लें। तो अब यहां पर इन्होंने क्या बोला कि पहली जो प्लेस है ना उसके ऊपर आर को फिक्स कर दो। मतलब इस वर्ड के अंदर 6 लेटर्स है, उस 6 लेटर्स में से एक लेटर वो आर है, तो उस आर को हम यहाँ पहली प्लेस पे प्लेस कर रहे हैं। तो एक लेटर है तो यहां लिखूंगा 1। क्लियर? एक ही लेटर आ सकता है पहली प्लेस पे और वो कौन है? दैट इज आर। चले भाई, अब सेकंड प्लेस पे सर कौन आएगा? तो भाई देखें स्टूडेंट, उसने कहीं बोला क्या सवाल में कि सेकंड प्लेस पे भी कोई एक फिक्स कर दिया? नहीं। तो इसका मतलब ये है, एक तो यहाँ आ चुका है, एक तो यहाँ लेटर आ चुका है, तो बाकी कितने? आर यहाँ आ चुका है, तो बाकी कितने बचे? 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा? यहाँ पर आएगा इस सेकंड प्लेस के ऊपर 5 लेटर्स आ सकते हैं। और सर थर्ड प्लेस पर? तो भाई देखिए, एक लेटर यहाँ गया, एक लेटर यहाँ गया, 2 लेटर आ चुके हैं, तो अब कितने बचे? 1 2 3 4 लेटर बचे। 6 थे ना टोटल, 2 तो आ गए, कितने बचे? 4। तो यहाँ 4 आएंगे, उसके बाद 3 आएंगे, उसके बाद 2 आएंगे, उसके बाद 1। इसका मतलब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो चल चेक करते हैं, तो हमारे को कितना मिलेगा? 120। कितना मिल जाएगा? 120। मतलब 120 तरीके से हमारे को ऐसी अरेंजमेंट देखने को मिलेगी जिसके अंदर आर सबसे शुरू में होगा। बस सिंपल। मतलब ये कि मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो मैं आर को सबसे पहले कर देता हूँ, उसके बाद एम को लिख देता हूँ, उसके बाद ए को लिख देता हूँ, उसके बाद टी को लिख देता हूँ, उसके बाद आई को लिख देता हूँ, उसके बाद एक्स। एक अरेंजमेंट ये आ गई। उसके बाद दूसरी अरेंजमेंट में क्या करें? आर को यही रखना है हमारे को, ए को पहले कर दें, एम को बाद में कर दें, बाकी सबको सेम रख दें। तो इस तरीके से 120 अरेंजमेंट आपको ऐसी देखने को मिलेगी। भले ही कोई मीनिंग ना हो लेकिन अरेंजमेंट है। बस इसका मतलब यही है। क्लियर? इतनी आसानी से हमने ये सवाल को सॉल्व कर लिया स्टूडेंट। आए अब बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6। आए जरा देख लेते हैं इसको। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक नहीं किया है तो कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो बोल रहे हैं हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 8 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट। वो बोल रहे हैं कि जो हम आपको 8 फ्लैग्स दे रहे हैं, सॉरी 6 फ्लैग्स दे रहे हैं, सॉरी 8 ही दे रहे हैं, तो 8 फ्लैग्स हमें दिए जा रहे हैं। उन 8 झंडों का कलर क्या है, डिफरेंट है एक दूसरे से। मतलब एक झंडे का कलर अगर रेड है तो दूसरे का ब्लू होगा, तीसरे का ग्रीन होगा, अलग अलग कलर के होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। When जब 5 of them are used at a time, और उन 8 फ्लैग्स के अंदर से सिर्फ 5 को ही एक वक्त के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। सो फिर हमें बताएं कि कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल होंगी, कितने सिग्नल्स बन सकते हैं। क्लियर? इतना आसान सवाल है। आए डेटा पे जरा गौर करते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद टोटल फ्लैग्स हमें कितने हैं, और याद रखिएगा टोटल जो चीज होती है ना, वो असल में हमारे पास n होता है। तो टोटल हमारे पास 8 फ्लैग्स हैं, तो ये असल में टोटल फ्लैग्स का मतलब क्या, n हमारे पास कितना, डेट इज 8। क्लियर? और 8 में से टोटल में से जितने इस्तेमाल किए गए हैं उन्हें कहते हैं हम r, जितने इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब ये अगर 5 कुर्सियां हैं, उन 5 में से 3 पर बिठाने के लिए 3 लोगों को 5 कुर्सियों पर बिठाना है, तो आप क्या लिखेंगे, वही वाला 5 हमारे पास टोटल कुर्सियां, और जितने बैठेंगे उनको लिखेंगे r। तो इसी तरीके से वी यूज एट अ टाइम कितना कर रहे हैं, दैट इज 5। तो ये असल में 5 क्या है, असल में 5 असल में हमारे पास r है, और r हमारे पास आ गया 5। क्लियर? कोई मसला यहाँ तक नहीं? अब आपको पता ही होगा, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट कि परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है। आप बोलेंगे सर बहुत आसान है, NPR बराबर होता है किसके, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r के फैक्टोरियल के। n हमारे पास कहाँ है, डेट इज 8, r क्या है हमारे पास, डेट इज 5। तो n की जगह आ जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n की जगह आ जाएगा 8, r की जगह आ जाएगा 5। तो 8 माइनस 5 का फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को मैं ओपन कर लेता हूँ, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। कोई मतलब यहाँ तक नहीं है? चले 8 माइनस 5 क्या होगा, आप बोलेंगे सर 8 में से 5 गए, 3 बचे, तो ये आ गया 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल हो गया कैंसिल। तो आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि 8 में से कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल होगी, कितने फ्लैग्स आएंगे। चले भाई, तो क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 4, तो 6720। तो यहाँ पे लिख देंगे 6720, और यही हमारा क्या है, आंसर है। इंशाल्लाह क्लियर हो चुका है किस तरीके से हम लोगों ने इस सवाल को सॉल्व किया। मुश्किल नहीं लगा, इंशाल्लाह नहीं लगा होगा, बहुत आसान था। इसका मतलब ये है कि जब हमने 8 फ्लैग्स डिफरेंट कलर के थे, उसमें से हमने 5 को जब यूज किया तो कितने सिग्नल्स पॉसिबल होंगे। मतलब अरेंजमेंट की बात कि पहले अगर इसको रख दें, उसके बाद दूसरे को, उसके बाद तीसरे को, इस तरीके से अरेंजमेंट बनाएंगे तो 6720 सिग्नल बन सकते हैं। क्लियर? आए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने अब क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। आए जरा इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे हैं अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। बोल रहे हैं एक फेयर कॉइन है, मतलब एक सिंपल सा कॉइन है जिसके अंदर हेड होगा, एक टेल होगा। बोल रहे हैं कि अब जब उसको 3 दफा टॉस किया गया, पहले एक दफा, फिर दूसरी दफा, उसके बाद फिर तीसरी दफा, हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल, कितने आउटकम्स पॉसिबल होंगे, फाइंड बाय फंडामेंटल के जरिए मालूम करना, जो मैंने बताया था, एंड इलस्ट्रेट देम यूजिंग ट्री डायग्राम, और इससे हमें ट्री डायग्राम के जरिए भी आपको समझाना है। क्लियर? कोई मसला यहाँ तक नहीं है? चले आए स्टूडेंट, सवाल को शुरू करते हैं। स्टूडेंट सवाल को शुरू करने से पहले सबसे पहला वाला सवाल, पहले पार्ट को अगर आप देखें तो यहाँ पहले पार्ट के अंदर बोल रहे हैं अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल के जरिए बताना कितने आउटकम्स आएंगे 3 कॉइन को जब टॉस किया गया। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कितने आउटकम्स आएंगे हमें मालूम करना है विथ 3 कॉइन्स। सही, चले लिखने की जरूरत तो नहीं है। चले भाई स्टूडेंट, अब क्या करें, देखें कितने कॉइन्स हैं, 3,
मुझे ज़रा एक बात बताएं, अगर मैं बात करूं पहले कॉइन की, सबसे पहले बात, 3 कॉइन है ना, 1 2 3, 3 कॉइन्स है, क्लियर। पहले कॉइन की बात करें, मुझे एक बात बताएं कि जब मैं पहले कॉइन के ऊपर फेंकता हूं तो जब वो नीचे आता है तो कितने चांस है कि क्या आएगा, मतलब एक कॉइन है उसके अंदर हेड होगा और एक टेल होगा। जब मैं उसको उछालूंगा तो कितने % चांस है हेड आएगा और कितने % चांस है टेल आएगा। बोलेंगे सर या तो हेड आ सकता है या तो सिर्फ टेल आएगा। तो भाई दो ही आउटकम्स है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो पहले कॉइन के लिए कितने हो गए, 2। दूसरा कॉइन भी एक वही कॉइन है तो उसके भी 2 आउटकम्स हो गए। तीसरे कॉइन की बात करें तो दूसरे के भी 2 ही आउटकम्स हो गए, तो इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 2 to the 4 4 to the 8, तो इसका मतलब 8 आउटकम्स होंगे। अब यहाँ इसको जरा समझते हैं यूजिंग ट्री डायग्राम। तो ट्री डायग्राम के जरिए समझाना है, तो सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, यूजिंग ट्री डायग्राम। यूजिंग ट्री डायग्राम, अब यूजिंग ट्री डायग्राम को यूज कैसे करना है तो जरा देख लेते हैं स्टूडेंट। देखिए भाई ट्री डायग्राम को बनाना बहुत ईजी है। सबसे पहली बात, कॉइन को पहले उछालने जा रहे हैं हम, उछाल लिया भाई, तो कॉइन में आने के लिए आपको पता है कॉइन में क्या आएगा, हेड आएगा या टेल। तो पहली दफा जब मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं तो सिक्के को जब उछाल रहा हूं तो या तो मुझे पता है हेड आएगा या तो भाई आने वाला है टेल। इन दोनों के अलावा कुछ आएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं आएगा। चलिए ये तो पहली अटेम्प्ट थी। दूसरी अटेम्प्ट में मैं फिर करूंगा, तो दूसरी अटेम्प्ट में यहाँ पर हेड था ये, अब दूसरी दफा अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ तो फिर क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा, या तो फिर हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा। ये दूसरी अटेम्प्ट हो गई। उसके बाद तीसरी दफा करने जा रहा हूँ तो तीसरी दफा में क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो फिर क्या आएगा, टेल आएगा, या तो फिर हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा, या तो फिर हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा, या तो फिर हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा। बस इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये पहली अटेम्प्ट, ये दूसरी अटेम्प्ट और ये आ गई तीसरी अटेम्प्ट। अब आप बोलेंगे सर इससे कुछ पता तो नहीं चल रहा, आपको क्या नजर आ रहा है। तो भाई यहाँ इधर इससे हमने क्या हासिल किया, तो इधर देखते हैं कितनी अरेंजमेंट हमें मिली, चेक करते हैं। सबसे पहले हेड हेड हेड, ठीक है भाई 3 कॉइन को अगर आप देखें, मैंने पहले कॉइन को उछाला हेड आ गया, दूसरे कॉइन को उछाला हेड आ गया, तीसरे कॉइन को उछाला हेड आ गया। तो मैंने देखा पहली अरेंजमेंट तो मुझे देखने को मिल रही है हेड हेड हेड, तो यहाँ भी देखें हेड हेड हेड, तो पहली अरेंजमेंट मुझे देखने को क्या मिली है, हेड। या तो तीनों दफा क्या आ जाए, तीनों कॉइन के अंदर क्या आ सकता है, हेड, पहली अरेंजमेंट आ गई। चले भाई दूसरी देखते हैं, ये तो हेड हेड वाली हो गई। दूसरी क्या है, या तो ये हो जाए कि हेड पहले कॉइन में भी हेड आ जाए, दूसरे कॉइन में भी हेड आ जाए, या तीसरे कॉइन में क्या आ जाए, टेल। ये दूसरी पॉसिबिलिटी है, हेड आ जाए फिर हेड आ जाए या तो फिर टेल आ जाए। क्लियर, चले भाई आगे बढ़ते हैं। या तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि पहले वाले कॉइन में हेड आ जाए, दूसरे कॉइन वाले टेल आ जाए और तीसरे कॉइन में क्या आ जाए, हेड। या तो ये हो जाए हेड टेल हेड हो जाए, या तो ये पॉसिबल है कि पहले कॉइन में हेड, दूसरे कॉइन में टेल और तीसरे कॉइन में भी क्या है, टेल। मतलब हेड टेल टेल। चले भाई उसके बाद यहाँ देखें, या तो चौथी पॉसिबिलिटी ये, सॉरी पांचवी ये है कि पहले कॉइन में टेल आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए, तीसरे में भी क्या आ जाए, हेड। तो ये हो जाएगा टेल हेड हेड। उसके बाद देखें तो टेल हेड टेल, टेल हेड टेल। उसके बाद क्या है, टेल टेल हेड, या क्या टेल टेल हेड, और उसके बाद क्या गया, टेल टेल टेल। या तो तीनों कॉइन में क्या आ जाए, टेल। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। और आप गिन लें इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमने भी क्या मालूम किया, 8। तो बस सॉल्व हो गया सवाल। यही तो बोला था पहले पार्ट में, ये बोला दूसरे पार्ट में ट्री डायग्राम के बारे में ये बोला था, बस हो गया काम, कोई मसला यहाँ तक नहीं है। चले आया बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोल रहे हैं कि हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। मतलब यही वाली बात कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी बात कर रहे थे। और वो कितने नंबर का बोल रहे हैं, कितने डिजिट बनाने, 5। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ 5 प्लेस बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। क्लियर यहाँ तक की बात, कोई मसला नहीं। अब उसने क्या बोला, उसने बोला कोई डिजिट एक दफा आ जाए ना उसे रिपीट मत कर देना, बस इतनी सी बात बोल रहा है। चले भाई सबसे पहले यहाँ पर ये यूनिट प्लेस, ये 10th प्लेस,
ये आप आगे बढ़ते रहेंगे, 100 चलती रहेगी। चले भाई, अगर ये बात करूँ फर्स्ट प्लेस की, अगर मैं वहाँ से देखूँ तो फर्स्ट प्लेस वो हो गया, तो फर्स्ट प्लेस की बात करूँ तो स्टूडेंट इनमें से कौन सा डिजिट आ सकता है? आप बोलेंगे सर 5, 6, 7, 8, 9। मतलब ये कि पहले वाली प्लेस के ऊपर मैं इन पांचों में से कोई भी नंबर रख सकता हूं। कोई मना है क्या? बोल रहा है क्या? नहीं। तो इसका मतलब पहली वाली प्लेस के ऊपर पांचों के पांचों डिजिट्स आ सकते हैं। तो यहां पर 5 डिजिट्स आ सकते हैं। क्लियर? अब ये देखिए टोटल कितने हैं? 5 डिजिट्स, 5 नंबर्स है। कितने हैं? 5 नंबर्स। तो 5 में से एक नंबर तो यहां आ गया, बचे कितने? 4। तो यहां कितने आ सकते हैं? 4। तो यहां लिखूंगा 4। टोटल कितने हैं? 5। 5 में से एक तो यहां आ गया और एक यहां आ गया, बचे कितने? 3। तो यहां आ जाएगा 3, उसके बाद आ जाएगा 2, उसके बाद आ जाएगा 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 का क्या हो जाएगा? 20, और 23 का क्या हो जाएगा? 60, और 62 का क्या हो जाएगा? 120। तो यहाँ पर आंसर आ गया 120। इसका मतलब ये है कि हम अगर 5 डिजिट्स जो हमारे पास ये हैं, मतलब 5 एक डिजिट, 6, 7, 8, 9, तो 5 डिजिट का अगर हम नंबर बनाने जा रहे हैं स्टूडेंट, एक नंबर बनाने जा रहे हैं जो 5 डिजिट्स पर मुश्तमिल है, और वो जो 5 डिजिट्स हैं वो क्या होंगे? 5, 6, 7, 8, 9 इन नंबर पे मुश्तमिल है। तो इसका मतलब है उस 120 तरीके से हम ऐसे डिजिट बना सकते हैं, एक ऐसा नंबर बना सकते हैं 5 डिजिट का जो इन पर मुश्तमिल होगा। 120 तरीके हैं उसके। मतलब ये आसान ज़बान में अगर बताऊं तो हमारे पास क्या है? एक तो ये बन जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, एक नंबर ये बन गया। या तो मैं 7 को पहले कर दूं और 6 को बात कर दूं तो ये आ गया एक नंबर, या तो फिर क्या है 7 को पहले कर दूं, 5 को बाद में कर दूं, ये आ गया। तो ये क्या है? इस तरीके से 5 डिजिट का नंबर आ रहा है। कितने डिजिट्स है इस नंबर के अंदर? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये सारे नंबर इस तरीके के मैं 120 नंबर बना सकता हूँ। और अगर आप देखें इनमें से कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। 5 एक दफा है, 6 एक दफा है, 7 एक दफा, 8 एक दफा, 9 एक दफा, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। तो इस तरीके से 120 नंबर में बना सकता हूं जो 5 डिजिट्स पर मुश्तमिल होंगे। और वो 5 डिजिट्स कौन होंगे? 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर है? कोई मसला यहां तक समझ में आ गई ना बात? इंशाल्लाह आ गई होगी। इसी तरीके से सेम यही तरीका यहां भी अप्लाई होगा। तो भाई देख लेते हैं यहाँ पे कितने डिजिट्स और कितने हमारे पास नंबर्स कितने के? दे आर 6 नंबर्स। कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 5, 7 और 9। अब हमें इसके अंदर से भी वही काम करना है। तो हम यहाँ कितने बनाना है? 5 डिजिट का बनाना है। नंबर कितना बनाना है? 5 डिजिट का। तो वापस क्या करूंगा? 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर है यहाँ तक की बात? बनाना तो 5 डिजिट का ही नंबर है। चले भाई, भले 6 की मैंने तो क्या कर सकते हैं। अब स्टूडेंट सुनते जाइएगा बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सुनना ये है स्टूडेंट, हमारे पास टोटल जो नंबर है वो कितना है? 6। और पहली प्लेस की बात करूं तो 1 आ सकता है, पहली प्लेस पे आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 9। तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहली प्लेस के ऊपर 6 के 6 डिजिट्स आ सकते हैं। पहली आ सकते हैं 6 के 6। क्लियर? बात करें दूसरी प्लेस की, दूसरी प्लेस पे कितने आएंगे? टोटल 6 नंबर्स हैं हमारे पास, और 6 में से एक तो यहां आ गया। तो दूसरी प्लेस के ऊपर कितने आ सकते हैं? 5 आ सकते हैं। और बात करें थर्ड प्लेस की तो टोटल 5 है, टोटल 6 है। 6 में से एक यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया। तो 6 में से 2 चलेगा तो कितने बचे? 4। तो यहाँ पर 4 डिजिट्स आएंगे। तो इसी तरीके से 4, 3, 2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर। तो मसला यहाँ तक तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर विल बी 720। कितना हो जाएगा? 720। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप इन ऐसा नंबर बनाने जा रहे हैं जो 5 डिजिट्स पर मुश्तमिल हो, 5 डिजिट्स पर क्या हो? मुश्तमिल हो, और वो जो नंबर हो तो वो 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 पर मुश्तमिल होगा। तो इस तरीके से 720 नंबर्स बनाए जा सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप यहाँ देखें इसमें भी वही काम है। टोटल हमारे पास नंबर्स कितने हैं? 5, 2, 4, 6, 8 एंड 0। क्लियर? अब आए 5 डिजिट के नंबर बनाने हैं तो 5 डिजिट लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर? अब मुझे एक बात बताएं कि पहली प्लेस के ऊपर
मैं कौन कौन से नंबर्स को रख सकता हूं। आप बोलेंगे सर 2 को रख सकते हैं, 4 को रख सकते हैं, 6 को भी रख सकते हैं, 8 को भी रख सकते हैं, लेकिन 0 को रख सकता हूं क्या? आप बोलेंगे सर नहीं, हमने तो कभी नहीं देखा कि 0 किसी भी नंबर के स्टार्ट में आ रहा हूं। कभी ऐसा देखा है? 018 नहीं देखा ना, 017 नहीं देखा ना। तो ऐसे कोई नंबर आप देखते हैं? नहीं देखते। तो इसका मतलब ये है कि पहली प्लेस के ऊपर तो 0 नहीं आ सकता, 0 के अलावा कोई भी नंबर आ सकता है। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं? 5। 5 में से एक 0 है, वो 0 नहीं आ सकता। 0 को अलावा कितने? 4। तो मतलब पहली प्लेस के ऊपर 4 नंबर्स आ सकते हैं। अब बात करें सेकंड प्लेस की, तो भाई सेकंड प्लेस पे 0 आ सकता है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल आ सकता है। तो भाई देखिए टोटल कितने हैं? 5। 5 में से एक यहाँ आ गया, तो सेकंड प्लेस के ऊपर कितने आ सकते हैं? 4 आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4। उसके बाद यहाँ कितने आ सकते हैं? 3। और यहाँ कितने आ सकते हैं? 2। और यहाँ कितने आ सकते हैं? 1। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1, तो 96। तो यहाँ पर 96 नंबर्स फॉर्म किए जा सकते हैं यूजिंग दिस नंबर्स। चले भाई, यहाँ पे कितने क्लियर है? कोई मसला यहाँ तक क्लियर है? इंशाल्लाह सब कुछ क्लियर हो चुका है। आसान से जबान तो यहाँ लिख दीजिएगा, 0 कैन नॉट बी एट फर्स्ट प्लेस, कैन नॉट बी एट फर्स्ट प्लेस। 0 को हम पहली प्लेस पर नहीं रख सकते। क्लियर? यहाँ जाके हमने क्वेश्चन नंबर 8 को भी आसानी से कर लिया है। इंशाल्लाह आपकी सारी कंफ्यूजन रिलेटेड टू दिस क्लियर हो चुकी है। आया बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद वीडियो एंड कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे हैं कि प्रूफ कर दें। क्या प्रूफ कर दें? ये लिखा हुआ है ना, बोल रहे हैं कि NPR बराबर होगा N माइनस PR प्लस R इंटू N माइनस PR माइनस का 1 जो भी है, इसके बराबर आएगा। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि मुझे प्रूफ करना है, यहाँ पर 2 साइड हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। मुझे कौन सी साइड पे काम करना चाहिए? आप लोगों का कहना यही होगा कि सर राइट हैंड साइड पे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे तो कोई काम ही नहीं है। यस स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड को सिलेक्ट करूंगा। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप लोगों को सवाल को एकदम उतारना है, उसके बाद लिखना है टेकिंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है उसे आपको एक दफा उतार देना है। N माइनस 1 PR प्लस R इंटू N माइनस 1 PR माइनस का 1। हम सब जानते हैं, शो करवा दीजिएगा कि NPR बराबर होता है किसके? N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R के फैक्टोरियल के। क्लियर? तो बस, तो यहां पर अगर आप देखें तो ये N माइनस 1 मतलब N किसके बराबर है? N माइनस 1 के। तो यहां क्या हो जाएगा? N माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N, इस पर कहाँ है? N माइनस 1 के बराबर है, तो N की जगह क्या आ जाएगा? N माइनस का 1। उसके बाद माइनस, ये आ गया माइनस R, और यहाँ भी R है तो ये आ गया R। उसके बाद क्या है? फैक्टोरियल। उसके बाद है प्लस, आ गया प्लस। उसके बाद क्या है? R, ये भी आ गया R इंटू N माइनस 1। यहाँ भी N की जगह क्या आ जाएगा? N माइनस 1, तो ये आ गया N माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, उसके बाद क्या होता है? N माइनस R। तो यहाँ पर N कौन है? डेट इज N माइनस का 1। उसके बाद माइनस R, और यहाँ R कौन है? R माइनस का 1। तो ब्रैकेट लगा के R माइनस का 1 लिखेंगे, और यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके बाद लगा देंगे फैक्टोरियल। ये बात थोड़ी तेजी से करी, लेकिन बहुत आसान सी बात है। देखिए भाई, अगर इस n की जगह, यहाँ इस n की जगह अगर 5 होगा तो ये वाले n की जगह क्या आएगा? 5। तो जब ये वाले n इस वाले n की जगह पर n माइनस का 1 है, तो यहाँ n की जगह क्या आएगा? n माइनस का 1। सिंपल वही काम किया है। और यहाँ पर r की जगह r माइनस 1 है, तो यहाँ भी r की जगह क्या आएगा? r माइनस का 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्या हो जाएगा? देखें, अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो यहाँ इसको कोई सॉल्व तो नहीं किया जा सकता, तो इसलिए मैं क्या लिख दूंगा? n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस का 1 माइनस का r, और ये आ गया फैक्टोरियल प्लस r इंटू, अब यहाँ जरा गौर फरमाए, यहाँ लिखा हुआ है n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
उसके बाद क्या है n माइनस का 1 लिख देता हूं। उसके बाद क्या है माइनस प्लस क्या होगा माइनस, ये आ गया r, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये आ गया 1। क्लियर। और उसके बाद क्या आ जाएगा फैक्टोरियल। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल अच्छी बात है। तो क्या हो जाएगा देखिए, ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 हो गया कैंसिल। सर आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा n माइनस का 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस का 1 माइनस का r, और ये आ गया फैक्टोरियल इन प्लस, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट r इंटू n माइनस का 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस के r का फैक्टोरियल। अब आपके जहन में ख्यालात आएंगे, सर कौन से ख्यालात? ख्यालात ये आएंगे कि सर अब क्या करें। स्टूडेंट मैंने आपको एक बात बताई थी कि फैक्टोरियल के एलसीएम कैसे लिए जाते हैं ना, तो आए ज़रा उसको सिंगल टर्म बनाने की कोशिश करते हैं, सिंगल फ्रैक्शन में लिखते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट सिंगल फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा दोनों में से कॉमन कौन आ रहा है। आप बोलेंगे सर न्यूमरेटर में से कॉमन आ जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो मैंने लिख दूंगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल। क्लियर, कोई मसला नहीं है। चलें, हमें प्रूव करना है NPR के बराबर होता है ये, वैसे मेरे को चेक करने दें NPR के बराबर करना है इसको। क्लियर है, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ऐसा कि कैंसिल हो। चले अभी तो मैं सोच रहा हूँ जो करता हूँ पहले। चले भाई, उसके बाद देखें न्यूमरेटर में से n माइनस 1 का फैक्टोरियल कॉमन आया। चले भाई, उसके बाद डिनोमिनेटर में मैं आपको दिखाऊं तो मैं आपको दिखाता हूं, वेट करें मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए ब्रैकेट लगाया, ऊपर n माइनस 1 का फैक्टोरियल गया तो 1 आ जाएगा, बीच में प्लस है आ गया, उसके बाद r है आ गया, क्योंकि n माइनस 1 का फैक्टोरियल तो कॉमन आ गया। अब दोनों का डिनोमिनेटर में देखें तो यहाँ क्या लिखा हुआ है n माइनस का 1 माइनस का r। चलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब आप बोलेंगे सर कौन सी बात, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी बात बताने जा रहा हूँ। तो भाई देखिए स्टूडेंट, देखिए आपको पता है कि जब n फैक्टोरियल लिखा हुआ होता है तो मैं इसको क्या लिखता हूँ n माइनस का 1 चलता रहता है, तो इसलिए रोकने के लिए मैं फैक्टोरियल लगाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है n माइनस का 1 माइनस का r, क्या लिखा हुआ है n माइनस का 1 माइनस का r और लिखा हुआ है फैक्टोरियल। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, पहले तो मैं लिखूंगा n माइनस का 1 माइनस का r लिख दिया। उसके बाद क्या करूंगा, अब मैं लिखूंगा n माइनस का 1 माइनस का r और आएगा साथ में एक और माइनस का 1, क्योंकि एक टर्म कम हो रही है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या बन जाएगा n माइनस का 2 माइनस का r। इससे हमें क्या पता चला कि हमें इसको एक्सपेंड करना चाहिए या तो हमें इसको एक्सपेंड करना चाहिए। चले इसको एक्सपेंड करके देखते हैं। तो जब मैं n माइनस आर के फैक्टोरियल को एक्सपेंड करूंगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखूंगा मैं n माइनस आर को लिख दिया, उसके बाद किसको लिखूंगा n माइनस आर और उसमें से माइनस करवा दूंगा 1 को। तो अगर आप गौर करें तो मुझे n माइनस का 1 माइनस का r यहाँ नजर आ रहा है और यहाँ, तो इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई कि मुझे इसको एक्सपेंड करने के बजाय मुझे इसको एक्सपेंड करना चाहिए, ये बात मुझे पता चली। चलें भाई, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ सेम करना है। चलें, ये बात मैं बता चुका हूँ 6.1 में, ये तो फिर भी मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ n माइनस आर और n माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल ऐसे लिख सकता हूँ। क्लियर, ब्रैकेट को क्लोज कर दें। अब डिनोमिनेटर में अगर गौर करें तो यहाँ से भी कुछ कॉमन आ रहा है, तो मैं निकाल लेता हूँ कॉमन। किसको निकालना है, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये तो आ गया। उसके बाद क्या आएगा n माइनस 1 माइनस आर का फैक्टोरियल भी क्या आ गया कॉमन। अब ब्रैकेट की बात करें तो कौन बचा 1 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि ये भी कॉमन आ गया तो 1 बचा। उसके बाद प्लस हो गया r और उसके डिनोमिनेटर में देखें तो क्या बचा n माइनस का r। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा स्टूडेंट, फर्दर सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे। चले भाई इसको यही थोड़ा सॉल्व करवा देता हूँ। तो ये क्या हो गया n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस का 1 माइनस का r और ये आ गया उसका फैक्टोरियल। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें, उसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका बहुत आसान है। क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे इससे, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे इससे और ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, एलसीएम हो जाएगा। तो भाई देखें n माइनस आर 1 जा क्या हो जाएगा n माइनस आर, बीच में साइन कौन सा है प्लस, 1 मल्टीप्लाई बाय r क्या हो जाएगा r,
और उसके बाद n माइनस आर बनता क्या हो जाएगा, n माइनस का r। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, चले आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जरा गौर फरमा लें, माइनस का r प्लस का r हो गया कैंसिल, क्या बचेगा, तो मैं लिख देता हूं n माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस का 1 माइनस का r का फैक्टोरियल, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ क्या बचा n डिवाइडेड बाय, और यहाँ क्या है n माइनस का r। यहाँ तक कोई, चले भाई स्टूडेंट आगे देखें। तो आपको एक बात पता ही होगी, मैं आपको बता भी देता हूँ, हम सब एक बात को जानते हैं, मैं इसको एक दफ़ा ऐसे लिख देता हूँ, कैसे, n को पहले लिख देता हूँ, उसके बाद n माइनस के 1 के फैक्टोरियल को लिख देता हूँ, उसके बाद डिनोमिनेटर में देखें तो पहले n माइनस r को लिख देता हूँ, और उसके बाद लिख देता हूँ n माइनस का r माइनस का 1। क्लियर। अब आपको एक बात तो पता होगी, क्या हम सब जानते हैं कि n फैक्टोरियल बराबर किसके होता है, n माइनस 1 के फैक्टोरियल के, और n माइनस r का फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है n माइनस का r और n माइनस का r माइनस के 1 के फैक्टोरियल के। तो इसका मतलब ये है कि मैं n माइनस 1 के फैक्टोरियल की जगह n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, तो मैंने क्या लिख देता हूँ, n फैक्टोरियल लिख दिया, और उसके बाद n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस के 1 के फैक्टोरियल की जगह मैं लिख सकता हूँ n माइनस के r के फैक्टोरियल को। कोई मतलब, और इस तरीके से हमने देख लिया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गए किसके, राइट हैंड साइड की। या तो आप बात तो एक ही, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई, समझे, या राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, बात तो एक ही है। तो हैंस प्रूव्ड, और यहाँ जाके हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। क्लियर है। चले इसका सेकंड पार्ट आप लोगों को करवा देता हूँ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है अब क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। आए इसे जल्दी से करते हैं। तो भाई लिखा हुआ है कि NPR बराबर होगा n इंटू n माइनस का 1 PR माइनस का 1। हमने बोला कर देंगे, सॉल्यूशन लिख के सवाल को एक दफा उतारेंगे, उतारने के बाद आपको वो साइड सिलेक्ट करनी है जहां पर आपको काम नजर आ रहा हो। आप बोलेंगे सर नजर आ रहा है राइट हैंड साइड पर, तो आप लेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है उसको एक दफा उतार देंगे। अब अगर आप यहाँ देखिए NPR वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो हमें पता है NPR किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर के फैक्टोरियल के। चले भाई राइट हैंड साइड पे क्या था, ये सबसे पहला तो n है, इसमें ने n को लिख दिया, उसके बाद मल्टीप्लाई है, उसके बाद इस कंडीशन में अगर आप देखें तो n किसके बराबर है, n माइनस 1, r किसके बराबर है, r माइनस 1। तो इस फॉर्मूले में भी n की जगह क्या आएगा, n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, उसके बाद n की जगह क्या आएगा, n माइनस 1, तो ये आ गया n माइनस का 1, उसके बाद क्या माइनस, ये आ गया माइनस, उसके बाद r किसके बराबर है, r माइनस के 1 के, तो r की जगह क्या आएगा, ब्रैकेट लगा के लिखिएगा r माइनस का 1, उसके बाद यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगा देंगे। क्लियर है, कोई मतलब, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ पर आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा n इंटू n माइनस का 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस का 1 अपनी जगह पर, उसके बाद क्या माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा। और आपको एक बात बता दूं, हम सब जानते हैं, हम सब ये बात को जानते हैं कि n फैक्टोरियल बराबर किसके होता है, बराबर होता है n माइनस 1 के फैक्टोरियल के। तो इसका मतलब n माइनस 1 का फैक्टोरियल की जगह मैं लिख दूंगा किसको, n फैक्टोरियल को, और यहाँ पे क्या बचा n, और यहाँ पे फैक्टोरियल भी है, सॉरी यहाँ पर फैक्टोरियल भी तो है, देखिए फैक्टोरियल लगाना मैं भूल गया था, यहाँ पर फैक्टोरियल है। चले भाई, क्योंकि फॉर्मूले में फैक्टोरियल है। चले भाई माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल, तो सिर्फ क्या बच गया n माइनस आर का फैक्टोरियल। और यहाँ जाके हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। और यहाँ जाके स्टूडेंट हमने अपने काम को कंप्लीट कर लिया। ये तो इससे भी ज़्यादा आसान था। यहाँ जाके स्टूडेंट आज की वीडियो एंड करता हूँ। इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा। आज की वीडियो यही एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।